आलू बीन्स की सब्ज़ी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और ये मैंने सब्ज़ी ले ली है। ये चॉप किए हुए प्याज ले लिए हैं, ये कड़ी पत्ता ले लिया है और ये हरी मिर्च है। और इसको अब हम ऐसे मिक्स कर देंगे सब्ज़ी जो हमारी है। और ऐसे अगर इस तरह बनाओगे तो बहुत ही अच्छे पराठे जो आपके बनने वाले हैं। और ये कटे हुए प्याज इसमें मैं मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। तो उससे पहले जो हमारा जो कड़ी पत्ता है और जो मिर्ची थी ना, इसको मैंने कूट लिया था। कूटने से जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको ध्यान रखना कि अगर आप कूट के हमेशा ही डालोगे ना, तो पराठों का टेस्ट जो ओरिजिनल वाला टेस्ट होता है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट जो आता है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया था और ये मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर का मैंने 1 टीस्पून छोटा सा डाल दिया था। और ये मैंने आधा टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च ले ली है और जो मैंने जीरा पाउडर भी ले लिया था। तो इस तरह अब हम इसको अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे आटे में जो सब्जी है। और सब्जी जो इसके चंक्स हैं ना, तो वो अच्छे से मिक्स करने हैं ताकि जब हम पराठे बनाएं तो उसके बड़े बड़े चंक्स ना आए। तो इसीलिए इसको अच्छे से हमने पहले मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके पहले हमने इसको गूंदना है, क्योंकि इस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना है आटा गूंदते टाइम कि सब्जियां जो है वो भी पानी छोड़ती हैं हमारी बाद में। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको सख्त रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालना है, तो इसको गूंदना है। तो क्योंकि अगर बाद में हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना जब आटे को, तो वो थोड़ा और पतला हो जाता है। इसी वजह से पहले ही आप थोड़ा इसको सख्त रखना आटे को, तो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह हम आटे को जो है अच्छे से गूंद लेंगे। जितना आप अच्छे से इसको गूंदेंगे, थोड़ा टाइम लगा के इसको गूंदेंगे, तो उतने ही आपके पराठे जो है मुलायम, सॉफ्ट और अच्छे बनने वाले हैं और जो पचने में भी आसान हो जाते हैं। जितना टाइम आप आटे को गूंदने में लगाएंगे, उसको रेस्ट करने में टाइम लगाते हैं, तो उतनी ही आपकी जो अच्छे से जो उसकी रोटियां हैं, जब पराठे हैं, वो अच्छे से बनते भी हैं और अच्छे से पच भी जाते हैं, पचाने में आसान हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप ये चीज़ें जो फॉलो करोगे, ये ट्रिक्स फॉलो करोगे, तो आपकी हेल्थ के लिए, आपके घर वालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आटे को जो था 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हमने और मसल लेना है। तो ये हमारा जो आटा है गूंद के रेडी हो गया है। तो इसको हम कपड़े से ढक देंगे ताकि ऊपर से ये सूखा सूखा ना हो जाए। तो आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हो। तो इस तरह हम मतलब आटा गूंद के हम तैयार कर लेंगे और चलते हैं हम पराठा बनाने की। और तो उससे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है और तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब हम चलते हैं पेड़ा बनाते हैं, यानी कि लोई बनाते हैं। लोई बनाने के लिए, पराठे के लिए हमें थोड़ा बड़ा पेड़ा जैसे लेना है, क्योंकि हमें ये नहीं ना लगना चाहिए हम रोटी टाइप पराठा बना रहे हैं। पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए और थोड़ा मोटा भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मोटा भी मत रखना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ी लोई लेनी है। तो इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको ऐसे बेल लेंगे अच्छे से इसको। तो अच्छे से बेलने के लिए ये देखो ऐसे इसको घुमाना है और फिर इसको ऐसे घुमाते जाना है। तो इस तरह आपके जो पराठे हैं ये बहुत ही टेस्टी वाले होने वाले हैं। और इसमें सब्जी डाली है तो आपके खाने के में हल्के भी होंगे और बहुत ही टेस्टी तो होंगे ही। इस तरह आप ऐसे ऊपर घी लगा लेना। तो ऐसे घी लगाने से क्या होता है कि जो पराठे हैं उसकी लेयर्स बनती हैं, अलग अलग 3-4 लेयर्स बन जाती हैं, जो कि बच्चों को सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इसी से ही लगता है कि हमने पराठे खाए हैं। तो ऐसे जब हम लेयर्स बनाएंगे, अगर हम ऐसे बिना ऑयल लगा के ही इसको ऐसे शेप दे देंगे, तो ऐसे वो प्रेस होकर रोटी टाइप ही बन जाएगी, तो उसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। इसीलिए हमें ऑयल लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, तो ताकि इसकी जो है लेयर्स बन जाए। तो इस तरह मैंने इसको ट्राइंगल शेप दे दी है। तो आप चाहो पराठे बनाने के लिए कोई भी इसको शेप दे सकते हो, राउंड शेप दे दो, जहाँ जो लच्छा पराठा टाइप इसकी शेप बनाते हैं वो दे दो। जो भी आपके बच्चों को पसंद है, घर पे पसंद है, तो आप उस तरह की शेप बना सकते हो। तो इसलिए
अब जो पराठा मैंने दूसरी तरफ को पलट दिया है, तो इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि इस टाइम नहीं, हम इस पे घी इस साइड पे नहीं लगाएंगे। जब दूसरी साइड हम इसको पलटेंगे तो उस तरफ हमने जो ऑयल लगाना है। तो इस तरफ अगर आप ऑयल लगाओगे ना, तो आप देखना कि आपके जो किचन है उसमें धुआं धुआं हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं ना तब। तो इस तरफ अगर ऐसे आप करके ऑयल लगाओगे तो आप देखना कि ये ट्रिक को फॉलो करना कि आपका जो बिल्कुल भी धुआं नहीं होएगा, जहाँ होएगा तो अगर बहुत ही कम होएगा। तो इसलिए ये ट्रिक मेरा ज़रूर फॉलो करना, तो इस तरह नहीं होएगा और ऑयल भी कम लगेगा। कम ऑयल में ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ऑयल लगाया हुआ है, क्योंकि वो जल्दी नहीं सूखेगा। नहीं तो अगर हम पराठा उस तरफ लगा देते पहले ही, तो वो जब हम सेकते हैं इधर उधर करते हैं, पलटते हैं, तो वो ज़्यादा जो सोख लेता है पराठा। तो आपको और लगाना पड़ता है उसकी शाइन दिखाने के लिए, जहाँ ऊपर लगाया भी हुआ है। तो जब हमें दिखता है ना ऊपर ऑयल लगा हुआ है, तो अपने आप ही मन उसको खाने का और करता है। तो इस ट्रिक से आप ऑयल भी कम लगेगा और फिर भी लगेगा कि ऑयल बहुत लगाया हुआ है। तो इस वजह से ये खाने में भी आपके जो हेल्थ के लिए भी ऐसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा जो ऑयल है वो हीट होएगा, उतना ही हमारी सेहत को नुकसान करेगा। और जितना कम इस तरीके से अगर हम लगाते हैं ऑयल, तो उस तरीके से हमें वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल जो है हमने बहुत ही कम हीट किया है। तो इसीलिए ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह हम सारे किनारों को जो है ना हम ऐसे सेक लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप है, तो इसके जो किनारे हैं, कोने हैं, तो ये दूर दूर है ना, तो इसीलिए इसको हम ऐसे सेक लेंगे। इसको सारी तरफ से हमने सेक लगा लेना है, क्योंकि कोई भी कच्ची साइड जो है वो ना रह जाए। तो ऐसे हमने ऑयल इसको लगा लेना है। तो देखना आपके पराठे बनके कितने टेस्टी लगेंगे और क्रिस्पी भी लगेंगे और बहुत क्रंची से, ऊपर से क्रंची से और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो सबको बहुत पसंद आने वाले हैं ये रेसिपी। और जो मैं कभी भी जो भी हमारे घर पे सब्जियां होती हैं, दाल होती हैं, मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती। मैं इस तरीके से जहाँ तो उसको आटे में गूंद के उसकी ऐसे ही रोटियाँ सिंपल बना लेती हूँ, जहाँ फिर ऐसे जो पराठे बना लेती हूँ। तो वो अलग सा एक नाश्ता भी हो जाता है, जो कि रोज़ रोज़ का एक ही तरह के नाश्ता खाने से सब बोर हो जाते हैं और देखने को भी मन नहीं करता। तो इस तरह आप अलग अलग तरह के फ्लेवर्स वाले पराठे बना सकते हो और जो हेल्दी भी होंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो ये मैंने एक राउंड शेप वाला भी पराठा आपको बना के दिखा दिया है। इसका टेस्ट तो वही होगा, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपको टाइम सेव करना है, तो आप जल्दी जल्दी में हैं घर पे, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, तो वो लेट हो रहा है, तो आप उस टाइम इस तरह के अगर गोल वाले पराठे बना लोगे तो आपकी जो टाइम जो सेव हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पराठे बनाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसको थोड़ा रोटी जितना ही टाइम लगेगा, तो आपके पराठे भी बन जाएंगे और सब खुश भी हो जाएंगे और जल्दी काम भी हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये देखो यम्मी यम्मी से वाले पराठे जो है बनके रेडी हो गए हैं। देखो टेक्सचर इसका कितना अच्छा है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए चलते हैं हम, ठीक है। तो उसके साथ आप अचार खाएं, या फिर आप चाय के साथ इसको ले लें, चाहे दही के लिए से ले लें। तो मैंने इसमें जो बटर भी डाल दिया, तो बटर से तो टेस्ट और भी जो इन्हांस हो जाता है और भी अच्छा लगने वाला है। तो आप भी इस तरह बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए और जो तारीफ़ें हैं वो बटोरिए भाई, हमारे लिए ये तो हैं। और सब्सक्राइब भी कीजिए।